नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों की, जिसमें आज चर्चा करेंगे खेसारी लाल यादव का क्या होगा। छपरा सीट से वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव तो लड़े, लेकिन इन सब के बीच उनकी जो बयानबाजी हुई उसने कहीं ना कहीं उनके फैंस को, उनके समर्थकों को निराश किया। उम्मीद नहीं थी कि वो एक वर्ग को खुश करने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाएंगे। वाकई में आघात पहुंचा है क्या? वाकई में वो इस सीट पर हारेंगे क्या? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जीत के कितने मायने हैं? छोटी कुमारी वर्सेस खेसारी लाल यादव के बीच की ये जो फाइट है, इसमें तीसरा नाम जो सामने आ रहा है, वो कैसे दोनों का समीकरण बदल रहा है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, विस्तार से समझाइए। देखिए, छपरा जो सीट है ये एक बड़ी बहुचर्चित सीट है। इसकी बड़ी चर्चा होती है। चर्चा इसलिए होती है क्योंकि आपको कुछ चीजें मैं समझाने वाला। देखिए, सबसे पहले तो ये सीट बीजेपी की रही है। पिछले अगर 3 चुनावों को हम देखें तो 2010, 2015, 2020 तीनों बार यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता। तो मतलब साफ है कि बीजेपी की एक पारंपरिक सीट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समझिएगा कि छोटी कुमारी के समर्थन में पीएम मोदी की रैली यहाँ पर, जनसभा यहाँ पर हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीट बीजेपी के लिए एक साख की लड़ाई थी। अब चर्चा करते हैं जातीय समीकरण को। अगर थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर लगभग 30% जो वोट हैं वो वैश्य समाज के, मतलब बनिया समाज के वोट हैं। छोटी कुमारी खुद वैश्य समाज से आती हैं। उसके अलावा यहाँ पर राखी गुप्ता जो मेयर है यहाँ पर, और पहले बीजेपी की नेता हुआ करती थी, बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया। नाराज हो गई, बागी हो गई, तो उन्होंने अपना अलग एक निर्दलीय टिकट भर दिया। और वो भी एक बहुत बड़ा समीकरण यहाँ पर रहेगा कि उनको कितना परसेंट वोट मिलता है। उनको वोट ज़्यादा परसेंट मिलेगा क्योंकि बनिया समाज से आती हैं, पहले बीजेपी में थी। तो हो सकता है कि छोटी कुमारी के लिए थोड़ा सा समीकरण बदले। लेकिन अब यहाँ पर समीकरण क्यों बदलता नजर आ रहा है? खेसारी लाल यादव के लिए क्यों टेंशन वाली बात है? वो टेंशन वाली बात इसलिए, अगर हम थोड़ा सा वोट के गणित को समझें तो 30% वोट यहाँ पर वैश्य समाज का है और लगभग 15, 16, 17% वोट यहाँ पर आपके राजपूत समाज का है। अगर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों जो वोट हैं समुदाय के, ये बीजेपी को यहाँ पर मिलते रहे हैं, पिछले 3 चुनावों से यहाँ पर मिलते रहे हैं। और अगर ये इस बार भी मिल जाता है, लगभग आप समझ लीजिए 30 और 15, 45%, 46% वोट अगर मिल जाता है इस सीट पर बीजेपी को, तो जो यादव मुस्लिम समीकरण जो आरजेडी ने भिड़ाया है खेसारी लाल यादव के लिए, उस समीकरण से बीजेपी बहुत ऊपर पहुंच जाती है। तो इसलिए माना जा रहा है कि छोटी कुमारी की यहाँ पर जीत हो सकती है। अब दूसरी बात यह कि हालांकि छोटी कुमारी यहाँ पर एक नया चेहरा है, पुराना चेहरा इस क्षेत्र से वो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा जो समीकरण यहाँ पर वैश्य समाज का भिड़ाया गया है, उस समीकरण को देखते हुए ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट। और खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से, मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे, क्योंकि देखिए पर्सनल अटैक, हाँ पर्सनल अटैक किया था। खेसारी लाल यादव ठीक है, अपने लिए भोजपुरी के स्टार होंगे, लेकिन पवन सिंह भी तो भोजपुरी के स्टार हैं, कुछ लोग उनको भी तो पसंद करते। तो ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वो पर्सनल अटैक लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए हो सकता है कि खेसारी लाल यादव को उस पर्सनल अटैक का भी थोड़ा सा खामियाजा, और रही सही कसर पूरी कर दी राम मंदिर पर टिप्पणी करते हुए। उसके बाद उन्हें अपने ही लोगों ने जवाब दिया, अपनी फील्ड के लोगों ने जवाब दिया। निरहुआ ने कहा कि किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ के थोड़े ना राम मंदिर बनाया गया, जो आप ऐसी बात कर रहे हो। बिल्कुल आपने सही बोला। और देखिए, ये हिंदू बहुल सीट है। यहाँ पर ये समझना चाहिए था खेसारी लाल यादव को कि आप हिंदू बहुल सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पर 70-80% हिंदू हैं। आप ऐसी सीट पर अगर ऐसा बयान देंगे, हिंदू मतलब राम मंदिर को लेकर बयान देंगे या पवन सिंह को लेकर इस तरीके का बयान देंगे, बीजेपी पर सीधा पर्सनल अटैक, फिर कहेंगे कि अपराधियों के परिवार वालों के बारे में सोचो। हाँ, फिर कहेंगे कि घर में बीवी और बाहर बहन है। हाँ भैया, लोग कहेंगे क्या मानसिक संतुलन है इस आदमी का। बिल्कुल सही बात। आप इस तरीके की सीट पर ऐसा बात नहीं कह सकते। और देखिए, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से उन्होंने पवन सिंह वाला जो मैटर था, राम मंदिर वाला जो मैटर था, ये बहुत बड़ा मैटर, उन्होंने बहुत बड़े बयान यहाँ पर दिए। लेकिन जातीय समीकरण का भी जो यहाँ पर एक गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, राजपूत प्लस वैश्य समाज, ये जो गठबंधन बनता नजर आ रहा है, ये 45 से 46-47% तक वोट इकट्ठे होते हैं। और ये दोनों समुदाय जो
हैं वो परंपरागत तौर पर पिछले 3 चुनावों से, मैं अगर 2020 के चुनाव का समीकरण यहाँ कर बताऊं तो लगभग 51% वोट यहाँ पर पड़े थे, 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। और 2025 में 58% चुनाव अभी तक इस सीट पर हो चुका है। तो मतलब साफ है, देखिए 2 फैक्टर यहाँ पर समझिए, एक तो चुनाव का परसेंटेज बढ़ गया, ये आप समझिए कि कहाँ जा रहा होगा। एक महिला उम्मीदवार छोटी जिस तरीके से यहाँ पर है, तो महिला उम्मीदवार के पक्ष में जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ बिहार की महिलाएं जा रही हैं, क्योंकि आप योजनाओं की बात करें, नीतीश कुमार ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, बीजेपी ने भी अपनी तमाम योजनाओं का ऐलान किया है। तो और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास आया बिहार में, वो क्राइम रेट कम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो जागरूक हुई और महिलाएं अब महिलाओं के पक्ष में आकर खड़ी हुई है। तो छोटी कुमारी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए आप यहाँ पर खेसारी लाल की चर्चा करते, खेसारी लाल ने एक महिला के ऊपर भी आरोप लगाता है, पवन सिंह पर आरोप लगाते उन्होंने उनकी पत्नी पर भी बोला था। तो महिलाओं को कम से कम ये चीजें तो बुरी लगती है। नहीं, लेकिन पत्नी के तो वो फिर भी समर्थन में आ गए थे। हाँ। लोगों की जो संवेदनाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है पवन सिंह को जितना मैं समझ पाई है, उनके जो ये मुद्दे जुड़े हुए हैं, हाँ। पवन सिंह के साथ साथ जो उनकी वाइफ का जो भी मैटर था, लोगों ने इसमें पवन सिंह को ज्यादा सपोर्ट किया। और जब खेसारी लाल यादव ने पर्सनल अटैक किया तो पहली बात तो लोगों ने उनको सलाह दी कि आपको निजी अटैक नहीं करना चाहिए, सही बात है। आप अपनी बीवी को क्यों ला रहे हैं, हाँ। उनकी बीवी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। और फिर लोगों ने ज्योति पर भी सवाल उठाए। सवाल ये उठाए कि चुनाव से ठीक पहले घर में जाकर ड्रामा क्यों किया, फिर खुद मैदान में उतर गई, वो आदमी तो चुनाव में लड़ा भी नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें गई। दूसरा, मुझे याद है वो इंटरव्यू सपना चौधरी का, जिसमें एंकर ने कहा सपना से कि खेसारी लाल यादव मेरे पास आए थे और जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसे अफेयर्स की बातें आती हैं कि एक्टर्स के तो अफेयर्स हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी भी अगर इस फील्ड में होती तो वहां पर भी ये सब चीजें कॉमन होती। तो सपना चौधरी ने जवाब देते हुए ये कहा कि उनकी बीवी है नहीं ना इस फील्ड में, इसलिए वो इतने आराम से बोल रहे हैं। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात, आप इस तरीके से किसी पर सीधा आरोप तो नहीं लगा सकते। लेकिन आपने बीवी की चर्चा करी, इस सीट पर पहले खेसारी लाल यादव की पत्नी को ही टिकट मिलने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में ये फैसला बदला गया और खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार। तो क्या यहाँ पर एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि क्या खेसारी लाल यादव के मन में भी कोई डर था महिलाओं के लिए कि भाई मेरी बीवी यहाँ से नहीं जीत सकती, मेरी पत्नी, क्योंकि आमने सामने महिलाओं की टक्कर होती ना, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, ये भी नहीं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव इस चुनाव में सबसे ज्यादा, आप ये कह लीजिए कि हम उन्हें सोच रहे थे कि वो शायद मंजे हुए खिलाड़ी निकल सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले नेता साबित हुए, जिन्होंने जिस राम मंदिर के लिए गाना बनाया उसी राम मंदिर का विरोध कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही सवाल उनके लिए लोग उठा रहे हैं कि आप यही बात किसी मस्जिद के लिए बोल सकते थे क्या? दूसरी बात, निरहुआ ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ के तो वो मंदिर नहीं बनाया गया ना, वो तो जो मंदिर था तो वहाँ मंदिर ही बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं खेसारी लाल यादव कैसे बैकफुट पर है, वापस से जाकर मिलना निरहुआ से, उनके बेटे को गले लगा लेना, मनोज तिवारी के पैर छू लेना। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि यार पार्टी का टिकट था, पार्टी की विचारधारा थी, तो मुझे बोलना पड़ा अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ। देखिए यही तो बात होती है, मजबूरी हो गई है। नेताओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पार्टी की विचारधारा के लिए आप अपनी विचारधारा को तो मत बदलिए ना। आप हिंदू हैं और आप पहले राम मंदिर को लेकर गाना बना रहे हैं, उसके बाद में आप उसी राम मंदिर पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, तो जनता के सामने क्या मैसेज जाएगा? जनता क्या, अरे यार ये कुछ दिन पहले तो राम मंदिर को लेकर भजन गा रहा था, गाने बना रहा था, और अब कुछ ही दिन बाद चुनाव के लिए, नेता बनने के लिए, सीट निकालने के लिए आप राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हो, तो एक गलत मैसेज जाता है। ठीक है, आपकी पार्टी की कुछ भी विचारधारा हो, लेकिन आप अपनी विचारधारा को मत बदलिए, क्योंकि जनता आपको फॉलो करती है, उसने आपको देखा है उस रूप में। जब आप राम मंदिर के लिए गाना बनाए तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया था नमिता। बिल्कुल। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि छपरा का क्या हाल होता है, खेसारी के पक्ष में जाता है या फिर बुरा हाल होता है, देखने वाली बात ये रहेगी। लेकिन फिलहाल की जो भी जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। बाकी अपडेट्स के लिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहिए। नमस्कार।